ठीक है, तो आप इसे इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए कि सरकार के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो सारे नियमों को ताक पे रख के उसे गिरफ्तार किया जाएगा। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और तमाम तरह के जो क्राइम है वो हो रहे हैं। एक तरीके से देखिए तो अलग अलग स्टेट्स में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो मामला है वो सामने आ रहा है। लड़कियां हर जगह से गायब हो रही हैं। 5 लड़कियां लखौरा पंचायत से अचानक से गायब हो गई और सरकार और प्रशासन ये कह रहा है कि वो उनका मन नहीं लग रहा था, इसीलिए आप एकदम बिल्कुल सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए माननीय मंत्री ये जब कह सकते हैं कि आप हमारे खिलाफ आवाज अगर उठा रहे हैं तो हम आपका फाइल खुलवा देंगे। तो उच्च सदन के सदस्य हैं, उन्हें सुबह भी गिरफ्तार की जा सकती थी, एयरपोर्ट पे जब आए तब भी गिरफ्तारी उनकी हो सकती थी। रात को 12 बजे उनका कोई ऐसा तो केस नहीं था कि जिसमें नेशनल थ्रेट का मामला है कि 12 बजे उनके स्वास्थ्य कारणों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा पहुंचते हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष प्रदर्शन कर रहा होता है। नमस्कार, मगही न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। देखिए, पप्पू यादव की देर रात गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से सत्ता पक्ष पे हमलावर है। एक तरफ पप्पू यादव सरकार पे आरोप लगाते हैं कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, ये मुझे मारने की साजिश है, मैंने नीट छात्रा को लेकर न्याय मांगा और इसलिए मेरे साथ इस तरीके का सलूक किया जा रहा है। देर रात गिरफ्तारी हुई, उसके बाद विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से सवाल उठा रहा है। खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने एक्स पर भी पोस्ट किया, पप्पू यादव के समर्थन में किया। जिसके बाद आज बिहार विधानसभा का जब सत्र शुरू हुआ, लगातार 2 फरवरी से 27 फरवरी तक ये सत्र जारी है और ऐसे में जब सदन की शुरुआत हुई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे और ऐसे में हमने देखा कि विपक्ष विधानसभा के परिसर के बाहर प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। अभिषेक रंजन कांग्रेस के, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप पहले उनका पूरा बयान सुनिए। युवक की हत्या कर दी गई, महानागन्नी एक पंचायत है, वहां उस युवक की हत्या कर दी गई। 5 लड़कियां लखौरा पंचायत से अचानक से गायब हो गई और सरकार और प्रशासन ये कह रहा है कि वो उनका मन नहीं लग रहा था, इसीलिए आप एक तरीके से देखिए तो अलग अलग स्टेट्स में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो मामला है वो सामने आ रहा है। लड़कियां हर जगह से गायब हो रही हैं, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, पर सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और तमाम तरह के जो क्राइम है वो हो रहे हैं। देखिए, सरकार जो है उनके खिलाफ जो लोग आवाज उठा रहे हैं उन्हें दबाने का प्रयास कर रही है, तो ये एक सिर्फ प्रदर्शन करने का तरीका है, अपनी बातों को रखने का तरीका है कि हम जेल जाने से नहीं डरते हैं, जेल जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। एकदम बिल्कुल सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए माननीय मंत्री ये जब कह सकते हैं कि आप हमारे खिलाफ आवाज अगर उठा रहे हैं तो हम आपका फाइल खुलवा देंगे। तो ठीक है, वो उच्च सदन के सदस्य हैं, उन्हें सुबह भी गिरफ्तार की जा सकती थी, एयरपोर्ट पे जब आए तब भी गिरफ्तारी उनकी हो सकती थी। रात को 12 बजे उनका कोई ऐसा तो केस नहीं था कि जिसमें नेशनल थ्रेट का मामला है कि 12 बजे उनके स्वास्थ्य कारणों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जा जा रहा है कि एयरपोर्ट पर जो बोले थे उन्होंने, जो चिट्ठी तक सम्राट चौधरी के प्रशासन नहीं पकड़ी है, उसके कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तारी हो जा रही है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए कि सरकार के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो सारे नियमों को ताक पे रख के उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो पप्पू यादव के समर्थन में अब प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। बिहार में अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसे जेल मिल रहा है, इस तरीके के बयान अभिषेक रंजन ने दिए हैं। पप्पू यादव को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि इतनी देर रात को आखिर ऐसा क्या हो गया कि प्रशासन उनके घर पहुंचकर 12 बजे के लगभग गिरफ्तारी कर रही है। क्या दिन में यह गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी? इस तरीके के तमाम सवाल खड़े कर रही है। हाथ में बैनर पोस्टर लिए तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में लॉ ऑर्डर नाम का कुछ भी नहीं। बिहार के कानून व्यवस्था पर, बेटियों की सुरक्षा पर, इन तमाम मुद्दों पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। सदन के बाहर भी प्रदर्शन कर रहा है और सदन के अंदर भी लगातार ये सवाल जारी है। अभिषेक रंजन को सुना आपने, क्या कुछ कहा उन्होंने, पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। मगी न्यूज़ से संजना की रिपोर्ट।